हरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने यह पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ जी ने कहा कि कर्म में सब कुछ उबलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चींटियाँ दुनिया का सबसे व्यस्त प्राणी है, यह कभी भी बैठ नहीं सकती, फिर भी कुछ हासिल नहीं करती। हम लगातार दौड़ रहे हैं, निष्पक्षता की कमी है। अपने जीवन में हमेशा अपने आगे वस्तुनिष्ठा और लक्ष्य रखें। लोग विनती करते रहे, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, मेरे परिवार को बुरी नज़र से दूर रखो, मुझे अपने साथ ले जाओ आदि। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोशिश करें और समझें कि मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मैं कुछ करूँगा। जो होगा वह होगा, आपकी क्रिया या प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाता है। आप जो सहन करते हैं वह भी आपके स्वयं के कार्य का परिणाम होता है। एक लड़की ने कहा कि मैं पंजाब के एक छोटे से शहर से हूँ। बहुत बाधाओं के बावजूद हड़ी विस्तारित परिवार ने समर्थन नहीं किया, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की, ट्यूशन दी, लुधियाना में एक बैंक में नौकरी मिली और आपकी कृपा से अब सिंगापुर में नौकरी मिल गई। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया मेरी यात्रा में। मैंने यहाँ तक अपने आप से काम किया, हमेशा आपकी तस्वीर से बात की। उसने बाबा जी से पूछा, अब जब मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ, हाल ही में दिवाली में परिवार में सभी लोग मुझे बुला रहे थे, लेकिन मुझे किसी से बात करने का मन नहीं किया, क्योंकि अतीत में जो मेरे साथ हुआ वो मुझे याद है। इसलिए बीमार बोलने के बजाय मैंने ना बोलने का फैसला किया। अब वे कह रहे हैं वह बहुत अहंकारी हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, आपको हमेशा दूसरों से प्यार, सम्मान और सराहना करनी चाहिए। एक आदमी ने कहा, मैं अच्छी तरह से बसा हुआ हूँ, लेकिन पिछले 4 वर्षों में हरियर के विकास के कई अवसर आए हैं। मैंने हमेशा आवेदन किया है, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला और बहुत निराश महसूस करता हूँ। बाबा जी ने कहा कि हम कहते रहते हैं कि उनके कुएं में रहो, हम उनकी इच्छा को नहीं जानते। अगर यह आपके भाग्य में है तो दुनिया की कोई भी शक्ति इसे आपसे दूर करने का बहाना नहीं बना सकती। अगर आप नहीं हैं तो आपको स्वीकार करना चाहिए और कड़ी मेहनत करना जारी रखना चाहिए। मेहनत करना बंद ना करें, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम कई बार यह नहीं जानते कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। एक माता पिता उस बच्चे को देंगे जो उसकी कद्र करेगा, सराहना करेगा, उसको महत्व देगा। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ की सराहना या महत्व नहीं देता, ऐसा नहीं है कि माता पिता नहीं देंगे, तो माँ बाप अपने सभी बच्चों को समान रूप से देंगे, लेकिन जब तक बच्चा उसकी सराहना करने और उसे महत्व देने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह वापस रहेगा। आपके पास जो कुछ है उसमें हमेशा कृतज्ञता की तलाश करें। चीनी कहावत को याद रखें, मैं दुखी था कि मेरे पास जूते नहीं थे, जब तक कि मैंने एक आदमी को बिना पैरों के देखा। सभी परिस्थितियों में आभारी रहें। एक महिला ने कहा, बाबा जी मुझे 8 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अब ठीक हो गई हूँ, लेकिन मेरा मन चिंतित रहता है। बाबा जी ने कहा, हमेशा आगे देखो, मुझे भी कैंसर था, लेकिन हमें इसे रोकना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। एक महिला ने कहा, बाबा जी आपको आने में इतना समय लगा है, हमें आपकी याद आती है, प्लीज़ जल्दी आते रहें। बाबा जी ने कहा कि भौतिक से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। क्या आप किसी गुरु का उसके रूप या उसकी शिक्षाओं से अनुसरण करते हैं? उसने कहा कि उनकी शिक्षा। तब बाबा जी ने कहा, आखिरी बोझ में जीसस ने कहा कि मेरे जाने के बाद दिलासा देने वाला आपके लिए प्रकाश होगा, जो उनकी शिक्षा है। इसलिए गुरु की शिक्षाओं को जियो और पालन करो। एक आदमी ने कहा कि बाबा जी हर बार जब एक नया दृष्टिकोण आता है तो यूट्यूब पर अपना Q&A अपलोड करके इतना उदार होने के लिए धन्यवाद, और विश्वास में मेरी समझ प्रत्येक वीडियो से बढ़ती है। बाबा जी ने कहा, जब आप बच्चे थे तो आप एक किताब पढ़ते थे, अगर आप कुछ साल बाद उसी किताब को पढ़ते हैं तो आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा, कुछ साल बाद फिर एक अलग नज़रिया। हमारे शास्त्रों के साथ भी यही बात थी। यह हमें एक संदेश देने के लिए नहीं था, लेकिन जैसा कि हम अपना जीवन जीते हैं, हमें दृष्टिकोण के साथ मार्गदर्शन करते रहना उद्देश्य था। भूख को कम करना। एक महिला ने कहा कि बाबा जी दिन भर में जीवन में बहुत कुछ होता है। जब मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ
इतना समय लगता है कि मेरे दिमाग को कभी कभी 1 या 2 घंटे भी लग जाते हैं जब तक कि मैं अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू नहीं कर देती। बाबा जी ने कहा कि जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो मेमोरी खाली रहती है, हम उस पर लिखते रहते हैं और अब हम रीड बटन दबाने के बजाय उसे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आपने अतीत में एक किताब लिखी है, नए पेज पर जाने के बजाय आप पढ़ना शुरू करते हैं। किताब को बार बार देखना चाहिए, हमें आगे की ओर देखना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। यह युग ज्ञान का युग है। एक बटन के क्लिक से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या यह हमें बुद्धिमान बनाता है? नहीं। लागू किया गया ज्ञान आपको अनुभव देगा, अनुभव आपको समझ देगा कि सच्चाई क्या है। एक महिला ने कहा कि हमारा पूरा परिवार आपसे बहुत प्यार करता है, मेरे पापा आपके लिए मैसेज करते हैं कि लव यू। बाबा जी ने उत्तर दिया कि यह संदेश नहीं बल्कि एक क्रिया होनी चाहिए। प्यार का इजहार शब्दों से नहीं, करनी से करना चाहिए। व्यवहार। एक अच्छे इंसान बनो और शिक्षाओं का पालन करो। दादू इस संसार में मुझ सा दुखी न कोई, पीव मिलन के कारणे मैं जले भर ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਓਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ते न मरिए। अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ते न मरिए। तुम सुनो हमारे बैना, मोहे रात दीने